इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक और टॉपिक का नाम है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में स्थूल और सूक्ष्म गुण बोलते हैं। अब ये टॉपिक कहाँ पे आएगा? तो ये टॉपिक आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोग पेपर शुरू किए हैं, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें भी जो पार्ट ए है थर्मल फिजिक्स, इसमें 4 यूनिट हैं। तो हम लोग पहला यूनिट शुरू किए हैं, तो उसी पहले यूनिट में ही ये टॉपिक आएगा। देखिए, ये पार्ट ए है थर्मल फिजिक्स का, जिसका नाम है, पेपर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अलावा जो पार्ट बी है, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो भी साथ साथ में चल रहा है। फिलहाल इसमें हम लोग इस यूनिट, यानी ये पहला यूनिट, जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में से हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेबस में लिखा है स्टेट फंक्शंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी के अंतर्गत वो सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। शुरू के 2-3 टॉपिक्स जो मैं शुरू किया हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही आएगा। तो उसी में एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि देखिए, आपका अगर पेपर रिटन पैटर्न पे हुआ तो भी ये बहुत जरूरी है, अगर एमसीक्यू पैटर्न पे हुआ तब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे किसी भी सिस्टम का कोई प्रेशर होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, और भी कोई भी सिस्टम है उसमें गैस है, तो उस गैसेस के पोजीशंस होते हैं, उन गैसेस के अणुओं के वेलोसिटी होते हैं, उनका मास होता है और उनका मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे कई थर्मोडायनेमिक, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जिनका हम लोग प्रयोग थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मोफिजिक्स में करते हैं। अब इसमें से कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कुछ पैरामीटर जो होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो अभी तो आप चूंकि पढ़े नहीं हैं, तो अभी आप इसमें से छांट नहीं पाएंगे कौन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, कौन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। पर जैसे ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपके एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से ये 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, इसी में से पैरामीटर्स रहेंगे, और उसमें आपको छांटना होगा कौन सा सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है या गुण है, कौन सा सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, ये सब आपको छांटने हैं। तो ऐसा है, इसको पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आए। नोट्स वाला सेगमेंट अभी बाद में देखेंगे। देखिए, कोई सिस्टम मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है? कोई गैस सिलेंडर है। उस गैस सिलेंडर में ढेर सारे गैस के अणु हैं, और वो अणु जो है वो लगातार सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये सिद्धांत कहता है। तो अब ये जो गैस के अणु हैं, ये इस सिस्टम में फैले हुए हैं, तो इन सभी गैस के अणुओं का अलग अलग पोजीशन होगा, यानी हर अणु का अलग अलग पोजीशन होगा। देखिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं हम, और ये जितने भी अणु हैं, ये सभी अणु अपने अलग अलग वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन में गति कर रहे होंगे, यानी सभी अणुओं का अलग अलग वेलोसिटी होगा, और सभी अणुओं का अलग अलग मास होगा। कहने का मतलब, अगर 1000 गैस के अणु हैं, तो 1000 पोजीशन होगा, 1000 वेलोसिटी होगा, और 1000 मास होगा। तो ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग बात जाके कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप अच्छे से समझिएगा। अब ये जो 1000 गैसेस के अणु हैं, इनका 1000 वेलोसिटी है, और इन सभी अणुओं का 1000 अलग अलग मास है, यानी 1000 आपको मोमेंटम मिलेगा। यानी सभी गैस के अणुओं का अलग अलग मोमेंटम भी मिलेगा। मोमेंटम यानी संवेग P = m/v। अब चूंकि सबका मास अलग अलग है सभी अणुओं का, और सबका वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो सबका मोमेंटम भी अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, यहीं पे सारा चीज छुपा हुआ है। अब 1000 अलग अलग मोमेंटम है, क्योंकि इनका वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है इन गैस के अणुओं का, तो इन सभी गैस के अणुओं का मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। यानी लगातार 1000 मोमेंटम चेंज हो रहा है इस सिस्टम के अंदर। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। अब यानी 1000 मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है, तो ये गैस के अणु इन सिस्टम के दीवार पे टकराएंगे, तो यहां पे एक बल आरोपित करेंगे, क्योंकि मोमेंटम में चेंज होगा।
और संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स को जन्म देगा, तो यहां पे एक बल का जन्म होगा इस सिस्टम के अंदर। अब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, दाब। यानी इस सिस्टम के एकांक पर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स किसको जन्म देगा? प्रेशर को। लेकिन अब जरा सोच के बताइए, मोमेंटम तो 1000 था क्योंकि पार्टिकल 1000 थे। 1000 पार्टिकल का 1000 मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा था। अब मोमेंटम 1000 मोमेंटम पैरामीटर चेंज हुआ तो केवल एक ही प्रेशर का जन्म हुआ। आप किसी भी गैस सिलेंडर में, अगर उस गैस सिलेंडर में गैस का प्रेशर मापेंगे, अगर उसमें 1000 अणु हैं तो आपको 1000 प्रेशर नहीं मिलेगा। उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे निकाय का, उस पूरे गैस सिलेंडर का आपको प्रेशर तो एक ही मिलेगा। कहने का मतलब 1000 माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ने मिलकर केवल एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्रेशर को जन्म दिया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहां पे रेस्ट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, और अपने दिमाग में इसको अच्छे से बिठा लीजिए। यानी जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और ये ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मिलके एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जन्म देते हैं। इस केस में प्रेशर का जन्म हुआ। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से ही मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का जन्म होता है। ठीक है। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। 1000 इसमें गैस के अणु हैं। 1000 गैस के अणुओं का 1000 अलग अलग वेलोसिटी है। अब ये जो वेलोसिटी चेंज होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यानी सभी अणुओं की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 kT होता है। और यही काइनेटिक एनर्जी 12 mv² से जाके जुड़ जाता है। अब यहां पे बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपको, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि इसी रिलेशन पे थर्मामीटर बनाया जाता है। देखिए 3/2 kT इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी आप एक और जानते हैं 12 mv। यहां पे मैं आई लगा दे रहा हूं क्योंकि एक वेलोसिटी नहीं है, 1000 पार्टिकल की 1000 वेलोसिटी है। ये होता है एक बहुत अच्छा रिलेशन। यहां से आपको क्या मिल रहा है कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, 1000 पार्टिकल हैं इस निकाय में। 1000 पार्टिकल्स की अलग अलग 1000 वेलोसिटीज हैं। अब 1000 वेलोसिटीज जो है वो मिलकर एक टेम्परेचर को जन्म देंगी, ना कि 1000 टेम्परेचर। यानी कहीं ना कहीं ये जो वेलोसिटी है ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और ये जिस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जन्म देगा वो हो जाएगा टेम्परेचर। और किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी गैस सिलेंडर में आप थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर उसका मापेंगे तो पूरे गैस सिलेंडर में, पूरे निकाय में टेम्परेचर हर जगह एक ही मिलेगा। आपको हर जगह अलग अलग टेम्परेचर नहीं मिलेगा। यानी ढेर सारे वेलोसिटी में होने वाले चेंज के कारण ढेर सारा एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिला, और काइनेटिक एनर्जी ने एक टेम्परेचर पैरामीटर को जन्म दिया, लेकिन टेम्परेचर तो एक ही मिला। यानी वेलोसिटी यहां पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। यानी इन सभी चीजों का कंक्लूजन ये निकल के मिला कि ढेर सारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मिलकर किसी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को जन्म देते हैं। ठीक है। और अब हम लोग इसके, अभी आप लोग परिभाषा पे मत जाइए, परिभाषा के लिए मत परेशान होइए, अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। यानी इधर ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म। इनके जो सूक्ष्म डिटेल हैं, जो माइन्यूट डिटेल हैं, एक एक पार्टिकल का जो सूक्ष्म डिटेल है, उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी, उसका मास। और मैक्रोस्कोपिक का हो गया स्थूल। स्थूल मतलब पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, पूरे से एक अणु या एक परमाणु की सूक्ष्म प्रॉपर्टी नहीं, इन अणुओं ने मिलकर जो एक निकाय बनाया है उस पूरे निकाय की प्रॉपर्टी। तो पूरा एक निकाय बनेगा तो उसका एक आयतन होगा, उस पूरे निकाय का एक ही प्रेशर होगा, उस पूरे निकाय का एक ही टेम्परेचर होगा। भले ही उस निकाय में जो ढेर सारे पार्टिकल हैं उनके अलग अलग मास हैं, लेकिन उन पूरे निकाय के मोल्स एक ही होंगे। तो ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में गिने जाएंगे। बाकी इधर के जो पैरामीटर्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में गिने जाएंगे। और भी कई माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब हम नोट्स सेगमेंट पे आके इसको अच्छे से डिटेल में नोट्स वाले सेगमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। ये मैं पहले से इनको यहाँ पे लिख दिया था, खैर अब आप ये समझ गए हैं, इसका यहाँ मतलब नहीं है। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग नोट्स वाले सेगमेंट पे देखते हैं, और यहाँ भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
Macroscopic properties. Those properties of system which describe the gross characteristics, सकल of the system are known as macroscopic properties. In macroscopic approach, we are concerned with the gross or average effect of many molecules in fractions. These effects can be measured with instruments. हाँ, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है इसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट के सहायता से मापते हैं। किसी निकाय के वे गुण जो निकाय के सकल विशेषताओं का वर्णन करते हैं उन्हें मैक्रोस्कोपिक गुणों के रूप में जाना जाता है। मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण में हम कई अणुओं के औसत प्रभाव, जैसे 1000 अणुओं का जो 1000 वेलोसिटी और 1000 मास था और इनमें इसके 1000 वेलोसिटी में होने वाले चेंज के कारण 1000 मोमेंटम मिला अलग अलग अणुओं का, तो 1000 अणुओं का जो मोमेंटम है इसका औसत प्रभाव निकल के आया बल में, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। यानी कहीं ना कहीं ये 1000 होने वाले मोमेंटम में चेंज का जो औसत प्रभाव है वही प्रेशर है, और प्रेशर तो एक ही होता है किसी सिस्टम का, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इन प्रभावों को उपकरण से मापा जा सकता है। आप किसी भी सिलेंडर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के उसके प्रेशर को माप सकते हैं। आप थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर माप सकते हैं, उसका वॉल्यूम माप सकते हैं, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब मापा जा सकता है। तो यही है, देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल्स है, इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंड इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा हो गया। तो ये सभी पैरामीटर्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का। Those properties of a system which describe the internal structure of the system and it cannot be measured measured in the laboratory also. It cannot be directly experienced by our sense of perceptions, are said to be microscopic properties of the thermodynamic system. Microscopic approach consider the behavior of every molecule by using statistical method. तो मैंने बताया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हम लोग प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं उन पे हम लोग डील करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, वे गुण जो निकाय की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हैं और इसे प्रयोगशाला में मापा नहीं जा सकता और इसे सीधे हमारी इंद्रियों से अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वे निकाय के सूक्ष्म गुण कहलाते हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण सांख्यिक विधियों का उपयोग करके प्रत्येक अणु के व्यवहार पर विचार करता है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं इनको सीधे अपने इंद्रिय अनुभव से नहीं ज्ञात कर सकते। आप किसी गैस सिलेंडर में अपना हाथ अगर वहां पे रखेंगे तो आपको इस जो ये जो इनके पोजीशंस हो गए या इन गैस के अणुओं के जो वेलोसिटी हो गए इनका आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन आप प्रेशर को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेम्परेचर का अनुभव हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है, बट आप इसके जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं उनका अपने इंद्रियों से डायरेक्ट अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मासेस, वेलोसिटीज, एनर्जीज, मोमेंटम, ठीक है। उसका द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, ऊर्जा हो गया और संवेग हो गया। ये सभी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कुछ पैरामीटर्स इसमें से दे देंगे, 3 इसमें से दे देंगे और एक मान लीजिए मैक्रोस्कोपिक में से दे दिया प्रेशर, और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है, तो आपको प्रेशर पे टिक लगाना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा। अभी टर्मिनोलॉजी ऑफ ये चल रहा है, टर्मिनोलॉजी इस सेगमेंट का एक दो टॉपिक और टर्मिनोलॉजी से बचा है। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे इस सिलेबस के, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।